हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट के बारे में। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा सब्जेक्ट हमको जल्दी समझ में आता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, कई सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें 10th के बाद। कुछ बच्चे कहते हैं हमें मैथ्स लेना है, कुछ बच्चे कहते हैं हमें दूसरा सब्जेक्ट लेना है क्योंकि मैथ्स कठिन होता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी सब्जेक्ट ना कठिन होता है ना सरल होता है। मेन होता है आपका फोकस। आप किस सब्जेक्ट को अच्छे से डील करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो जिस विषय को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, वो विषय आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। और यदि मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो आप लोगों को मैथ्स लेना चाहिए। ठीक है, कौन सा विषय लेना चाहिए आपको? मैथ्स। अपनी समझ से मैं बताऊं, अपने पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं तो मैथ्स ने मेरे साथ हमेशा एक बड़े भाई के जैसा रोल प्ले किया है। हमेशा मेरा बड़ा भाई ही रहा है मैथ्स। हमेशा मैथ्स ने मेरी हेल्प की है। 10th में मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। मुझे घर के लोगों से भी ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिला था। मेरे घर के लोग तो बोल रहे थे एग्रीकल्चर ले लो। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि 10th में जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स मेरे आएंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे, वही सब्जेक्ट मुझे लेना है। तो जब मैंने देखा तो मार्कशीट में हिंदी में ज़्यादा नंबर थे, तो मैं हिंदी तो ले नहीं सकता था। उसके बाद नंबर सबसे ज़्यादा थे मैथ्स में, तो मैंने सोचा मैथ्स ले लिया जाए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स मेरे लिए बहुत ईजी था या मैथ्स मेरे से बनती थी या मैथ्स में मैं बहुत होशियार था। बस उसी बेस के आधार पर मैंने मैथ्स ले लिया। ठीक है, अब मैथ्स लगाने में दिक्कत तो होती रही है ना। 11th में ज़्यादा अच्छे से मैंने ट्यूशन नहीं किया क्योंकि 11th था, पास हो जाएंगे, है ना। और बहुत हल्के में ले लिया, तो ऐसा हुआ कि 11th में फ़ेल होते होते बचे। फिर 12th में आ गए, तो 12th में हमने थोड़ा सा मेहनत की, ट्यूशन भी अच्छे से पढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ही मुझे, और मैथ्स का पेपर बिगड़ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आया तो पास हो गए। फिर ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमारे साथ के काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग कर रहे थे। अब मैं कोचिंग कहाँ से करूँ, क्योंकि मुझे चंदिया से उमरिया जाना पड़ता था और कोचिंग उमरिया में होती थी। तो ये सोच के मैंने खुद से पढ़ने का सोचा, और किसी तरह से जो 6 सेमेस्टर होते हैं साल के, वो कंप्लीट हुए। ऐसा नहीं था कि मैथ्स मेरे से बन रही थी, किसी तरह से पढ़ के समझ के थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व करके पास कर लिया। और जब मैं कॉलेज कर रहा था तो कॉलेज का आना जाना जैसे उमरिया और चंदिया के बीच में होता था बस से, तो मैथ्स का एक बेनिफिट ये हुआ कि ट्यूशन वाले काफ़ी सारे बच्चे मिल गए मुझे, क्योंकि 12वीं मैंने मैथ्स से की थी, तो काफ़ी सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि आने जाने का जो मेरा खर्चा था वो निकल आया। और फिजिक्स भी मैं पढ़ा लेता रहा थोड़ी बहुत, है ना। तो एक तरह से मेरा खर्चा, मेरा जो भी किराया था वो मिल जाता था। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं गेस्ट में पढ़ाने लगा, और 1-2 साल पढ़ाने के बाद जो अर्निंग्स हुई मुझे, और गेस्ट में मैं पढ़ा सका क्योंकि मैंने मैथ्स से बीएससी की थी। ठीक है, और मैथ्स के टीचर ज़्यादा मिलते नहीं थे उस टाइम पे, और कहीं भी मैथ्स वाला टीचर पढ़ा सकता था, उसके लिए सीट खाली ही रहती थी। तो मैं भी ऐसे पढ़ाने लगा, और 2 साल पढ़ाने के बाद जो अर्निंग्स हुई तो मुझे लगा कि मैं एमएससी कर लेता हूँ। अब वहाँ पे भी मैथ्स मुझे सरल नहीं लग रही थी, कठिन थी, लेकिन फिर भी मैंने मैथ्स से एमएससी की। एमएससी करने के बाद मेरी डिमांड, मेरी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। अब मैं किसी भी स्कूल में पढ़ा सकता था, और इसके बदले मुझे अच्छी पेमेंट भी मिल सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने गेस्ट में ही पढ़ाना उचित समझा, मैंने गेस्ट में ही पढ़ाया। तो इस तरह से मैथ्स से पढ़ने के कारण मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। हमेशा मेरे पास पैसा रहा, मैं खाली नहीं था, और मेरी वैल्यू, मेरी डिमांड ज़्यादा थी। मैं नहीं कहता कि कोई सब्जेक्ट वीक होता है, लेकिन यदि आप मैथ से करते हैं तो आप खाली नहीं रहेंगे, और आपके पास अर्निंग बनी रहेगी। आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कोचिंग शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप जब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जो मेन डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है वो मैथ्स और रीजनिंग का होता है। कई सारे बच्चे जीके पास कर लेते हैं और सारा चीज़ बन जाता है उनसे, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है मैथ्स और रीजनिंग में। तो जब आप मैथ्स से 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैथ्स से संबंधित, वो क्लियर होते हैं। आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा शार्प होता है। आप किसी भी समस्या पे अच्छे से सोच सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इससे आपकी एफिशिएंसी जो है, आपकी दक्षता, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक तरह से आइडिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी काफ़ी बेनिफिट होता है। आप देखे होंगे कई सारे लोग जो एग्ज़ाम निकालते हैं
उनसे मैथ्स काफ़ी अच्छे से आती रहती है। और अधिकतर बच्चे बाकी चीज़ों में होशियार रहते हैं जिन्होंने मैथ्स से 12th नहीं किया है, तो उनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और अधिकतर फेल होने का कारण उनका मैथ्स ही है, वीक पॉइंट उनका मैथ्स ही है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यदि 12th में 11th में कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो वो मैथ्स लीजिए, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है। आप बैंक पीओ, फॉरेस्ट, पुलिस और बैंक से संबंधित जो भी तैयारी है, रेलवे है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, उसमें मैथ्स आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगी, हमेशा आपको उससे फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल बताने का मेरा मतलब यही था कि यदि मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैथ्स ने मेरे लिए बड़े भाई की भूमिका अदा की है, हमेशा बड़े भाई की तरह सपोर्ट की और मैथ्स की वजह से ही मुझे हर जगह एक अलग ही सम्मान मिला है, हर जगह ही मेरी एक अलग अहमियत रही है, वैल्यू रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड।